नमस्कार, मैं अमित कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है कीर्तिमान भारत। कीर्तिमान भारत में आपका स्वागत है। पहले आपको बता दें, आप कीर्तिमान भारत को सब्सक्राइब कर ले, इसी प्रकार के जानकारी आप तक पहुंचते रहेगी। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हिंदू धर्म के विषय में। आपको बता दें कि सभी राज्यों में हिंदू धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार एक धर्म संसद का आयोजन छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में किया गया, जिसमें कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया। आपको बताते हैं कि कालीचरण महाराज ने कहा कि 1947 में मोहनदास करमचंद गांधी ने देश का सत्यानाश कर दिया, नमस्कार गॉडसे को। हालांकि आपको बता दें, ये कहते हुए उन्होंने कुछ अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया, जो कि गांधी के लिए नहीं किया जाना चाहिए था। किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति का आलोचना करते हुए भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। आलोचना करते हुए भाषा का मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि कालीचरण महाराज ने जो कहा कि 1947 में गांधी ने देश का सत्यानाश कर दिया, या गांधी ने देश के विभाजन को लेकर उन्होंने प्रश्न उठाए कि 1947 के बाद जो है बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, इसको लेके बार बार देश में प्रश्न उठते आए हैं। लगातार इस विषय पर देश के विभाजन को लेके देश की आज़ादी के बाद से ही प्रश्न उठते आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर 1947 में देश के विभाजन के लिए कौन जिम्मेवार था। इस सवाल को टाला नहीं जा सकता कि 1947 में भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। परंतु आपको बता दें, दूसरी सवाल ये उठता है कि क्या देश में गांधी की आलोचना नहीं की जा सकती? क्या गांधी आलोचना से परे है? आपको बता दें कि महात्मा गांधी एक वैश्विक नेता है। भारत में भी उनका काफ़ी सम्मान है। वो एक राष्ट्रपिता का दर्जा भी उन्हें देश में मिला हुआ है। परंतु जिस देश में भगवान राम की आलोचना की जा सकती है, हिंदू देवी देवता की आलोचना की जा सकती है, उस देश में महात्मा गांधी की आलोचना क्यों नहीं की जा सकती? बस आलोचक इस बात का ध्यान रखे कि वो शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन ना करे। आपको बताए कि यही देश है, इस देश में डेमोक्रेसी राइट के नाम पे रात को सुप्रीम कोर्ट को खुलवा दिया। सुप्रीम कोर्ट को आदेश के खिलाफ रात में सुप्रीम कोर्ट को खुलवा दिया जाता है, एक आतंकवादी के फांसी को रोकने के लिए। ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के नाम पर ऐसा किया जाता है। आपको बता दें, इसी देश में आलोचना के नाम पे, डेमोक्रेसी राइट के नाम पे भगवान राम को काल्पनिक कह दिया जाता है। आपको बता दें, इसी देश में भगवान राम को काल्पनिक कहने के साथ साथ हिंदू देवी देवता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। आपने हाल फिलहाल में भी सुना होगा, एक कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, जिन्होंने हिंदू देवी देवता के ऊपर कॉमेडी किए, आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया। इसी देश में ये सब डेमोक्रेसी नाम के, लोकतंत्र के नाम पे होता है। इसी देश में लोकतंत्र के नाम पे ये कहा जाता है कि केवल 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लीजिए तो फिर बताएंगे। ये सब घटना इसी देश में होता है। परंतु इस देश में अगर महात्मा गांधी की आलोचना कोई करता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों? जिस देश में क्या महात्मा गांधी भगवान राम से ऊपर है? क्या महात्मा गांधी हिंदू देवी देवता से ऊपर है? ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब महात्मा गांधी ने अपना प्राण त्यागते वक्त महात्मा ने जो अंतिम शब्द उनके मुख से निकला था वो राम था, वो राम का नाम था। उन्होंने हे राम कहते हुए प्राण त्यागे। जिस महात्मा ने हे राम कहते हुए प्राण त्यागे, उस महात्मा के नाम पे, उस महात्मा को जो लोग कहते हैं कि हम उस महात्मा को मानते हैं, उस महात्मा गांधी का फॉलोअर है, उस महात्मा गांधी के फॉलोअर अपने आप को बताने वाले खुद उस राम को काल्पनिक कहते हैं, खुद हिंदू देवी देवता पे प्रश्न उठाते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर इस देश में हिंदू देवी देवता पे प्रश्न उठाया जा सकता है तो क्या महात्मा गांधी पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता? आखिर ये एक विचारणीय बात है, इस पे डिबेट किया जाना चाहिए, लोगों को इस पे विचार करना चाहिए। क्या महात्मा गांधी, हालांकि महात्मा गांधी ने पूरे विश्व में भारत का काफ़ी मान सम्मान बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। महात्मा गांधी ने भारत को एक नई पहचान दी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पूरे देश का लोग उनका सम्मान करते हैं और वो इस सम्मान के पात्र भी है। लेकिन
मर्यादित शब्दों में महात्मा गांधी का भी आलोचना सहन करने की क्षमता होनी चाहिए।